श्रवण कौन कौन कर सकते हैं? क्या पापी लोग कथा नहीं सुन सकते? ये कथा किसके लिए बनी है? तो कहा भैया इस कथा का श्रवण सब लोग कर सकते हैं। यहां तक वर्णन आता है कि कथा की आवाज जहां तक जाती है ना, वहां तक का संपूर्ण जो वातावरण है वह पवित्र हो जाता है। जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप किए हो, पाप करते करते मर गया हो, मरने के बाद प्रेत बन गया हो, भूत बन गया हो, भैया उस प्रेत के कानों में भी कथा के शब्द पहुंच जाएं तो उसका उद्धार हो जाता है। कथा में इतनी बड़ी शक्ति है। और एक बात सुनकर के आपको बहुत प्रसन्नता होगी। आप कथा में आ गए और भले ही आपका मन इधर उधर भटक गया, क्योंकि कथा में बहुत प्रयास करते हैं श्रोता हम बड़े ध्यान से कथा सुने, पर ये मन जो है ना ये बड़ा घूमता रहता है। लेकिन कथा में आप आए, सबसे ज्यादा आपके कथा में आगमन पर किसे प्रसन्नता हुई मुझे बताओ। मैं बताऊं आपको, श्री विष्णु पुराण में वर्णन आता है, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो पितृ देवता थे, हमारे दादा परदादा, उनके भी महाराज दादा परदादा जो पितृलोक में विराजमान हैं, आपस में वो चर्चा करते हैं। जब उनका कोई वंशज अपने घर से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए निकलता है तो वो पितृलोक में नाचने लग जाते हैं। वाह, बड़े मस्ती में नाचते हैं और कहते हैं धन्य है हमारा वंशज जो आज कथा सुनने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि कथा आपकी समझ में ना आए, हो सकता है आपका ध्यान बट जाए, लेकिन यदि आप यहां पर बैठे हैं, आपके माध्यम से आपके जो पूर्वज पितृलोक में विराजमान है ना, उनको ये सीधी पहुंच रही है कथा। इसमें कोई संदेह नहीं, ये बात झूठी नहीं है महाराज, ये विष्णु पुराण में वर्णन है। उस गीत का नाम है पितृगीत। चर्चाएं करते हैं महाराज वो, तो इतनी बड़ी महिमा है कथा की। तो वर्णन आता है महाराज, सौनकादिक महात्माओं ने कहा गुरुदेव मरने के बाद प्रेत बन गया और प्रेत बन के भागवत सुनने से उद्धार हो गया, ऐसा कौन प्राणी था? तो धुंधकारी की कथा को बताया। कहा ये धुंधकारी, कहा एक आत्मदेव नाम के परम तेजस्वी ब्राह्मण थे, लेकिन महाराज उनके घर में जो पुत्र हुआ उसका नाम धुंधकारी था। संतों से आशीर्वाद मिला फल का, धुंधली को दिया, उसने वो नहीं खाया, गाय माता को खिलाया। तो जो महात्माओं के आशीर्वाद से श्रेष्ठ पुत्र हुआ था वो गाय के उदर से जन्म हुआ, उसका नाम गोकर्ण हुआ है। गौकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण बहुत पंडित है हमारा, ज्ञानी है, और धुंधकारी बड़ा कुबुद्धि वाला है। बेटा बड़ा होता गया, माता पिता के प्यार में बिगड़ता चला गया। घर में धन बहुत है, प्रदान करते रहे, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। और जब बेटा व्यसन में डूब गया महाराज, तब वो माता पिता के सामने ही घर से धन चुरा करके ले जाने लगा, जबरदस्ती से ले जाने लगा। तब पिताजी को बड़ा कष्ट होने लगा। देर रात तक आता है, मजरा में चूर होकर के शराब के नशे में रात्रि को आता है, जुए में अनेक प्रकार के धन का व्यय कर देता है। तब पिताजी ने एक दिन समझाया, हे धुंधकारी, तुमने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और ब्राह्मण वंशोद्भवा होकर के ऐसा निष्कृष्ट कार्य करते हो, शोभा नहीं देता बेटा। पिताजी समझाने लगे, पिताजी को डांट दिया,
आहा, अब तो आत्मदेव गौपुत्र के पास में गए और गौपुत्र के पास में जाके कहा, बेटा मैं क्या करूं, कहां जाऊं, तुम मेरा मार्गदर्शन करो। गोकर्ण जी ने पिताजी को कहा, देखो पिताजी, सबसे प्रथम आपको देहाभिमान को त्यागना है, अहंकार को त्यागना है। मैं जिस कार्य में मैं शब्द का प्रयोग हो जाए वो अहंकार है। और भैया, और वो अहंकार किसी का भी हो सकता है, शरीर का, परिवार का, धन का, बल का, अपने जनों का, पत्नी बच्चों का, रिश्तेदारों का, कोई भी अहंकार हो सकता है। तो गौपुत्र कहने लगे, पिताजी सबसे प्रथम इस देह से संबंध जितने हैं ना, उन अहंकारों को त्यागिएगा। देहे स्तिमान शिरुधिरै अविभीमितं त्वजत्वम् तुम जाया सुता दिशु सदा ममितां विमुञ्च। शरीर के अहंकार को त्यागें। शरीर में क्या है? अब ये जो कितना सुंदर लगता है ना शरीर, ओ महाराज, बढ़िया हट्टा कट्टा तंदुरुस्त शरीर है ना, लेकिन एक्सरा निकलवा हुआ, तब पता चलेगा अंदर क्या है। कुछ नहीं है महाराज। एक्सरे में हकीकत आएगा कि कुछ नहीं है, केवल अस्थियों का जंजाल है, अस्थि है, मांस है, रुधिर है, मज्जा है, कुछ नहीं है महाराज। और इसी में व्यक्ति अहंकार में डूबा हुआ है। और ये शरीर जो भी है वो भी टिकाऊ नहीं है महाराज, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। इसलिए इस अहंकार को त्यागिएगा। भगवान का भजन करिएगा। जन्म जन्म मोनि जतन कराई, जन्म जन्म मोनि जतन कराई, जन्म जन्म मोनि जतन कराई, जन्म जन्मांतरों तक ये प्रयास किया जाता है कि मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए, लेकिन नाम नहीं निकल पाता है महाराज। इसलिए भैया, शरीर को सजाने के लिए, संवारने में समय बर्बाद ना करो, भगवान नाम जपने में अपना समय लगाओ, जिससे मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए। श्री गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया है। वन में गए हैं, महात्माओं के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। उन्होंने महाराज सत्संग किया और भगवान के धाम को गए। भक्तवत्सल भगवान की। धुंधली देवी ने भी शरीर को त्याग दिया। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा, तो गोकर्ण जी ने समझाया।
गोकर्ण जी ने बताया, देखो भैया, अब हमारे माता पिता नहीं रहे तो मैं कहना चाहूंगा भैया, अब ये सारे व्यर्थ के कार्य बंद कर दो, व्यर्थ के उद्यम तुम अब शांत कर दो, भगवत भजन करो, घर में रहो। ऐसा कह के गोकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा में। इसने क्या किया, अनेक गणिकाओं को घर में ले आया है। अब जैसे अनेक गणिकाओं को घर में लेकर के आ गया, उन गणिकाओं ने देखा ये चोरी करता है, डाका डालता है, किसी दिन ये पकड़ा जाएगा, सारा धन जो इससे हमने लिया है वो सब चला जाएगा। उन गणिकाओं ने, उन वैश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। ये विषय जो है ना, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, यही तो महाराज विषय है। और उसमें 5 विषय, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श, ये 5 ऐसी विषय हैं। अगर इन विषय को व्यक्ति वासना में लगाएगा, डूब जाएगा, उपासना में लगाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो यही पंच विषय में धुंधकारी डूबता गया, मार दिया, प्रेत बन करके विचरण करने लगा। गोकर्ण जी को पता लगा और उसके नाम से गया। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज वर्णन करने लगे। गोकर्ण जी एक बार आए अपने स्थान पर, अपने जन्म स्थान पर, और रात्रि के समय जब वो विश्राम करने लगे तो धुंधकारी ने एक प्रकार के वेश बना करके महाराज डराने लगा है। कमंडल से जल के छींटे लगाए और कहा, तुम कौन हो? तब वो कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तिनाता। कहा कि मैं धुंधकारी हूं भैया, मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध कर दिया, तुम प्रेत बनकर के विचरण कर रहे हो। और उसी समय प्यारे सज्जनों, कहा भैया मेरे जैसे पापी का उद्धार गया में श्राद्ध करने से नहीं होगा। तो फिर कह दिया महाराज, मेरे जैसे पापी का उद्धार तो तभी संभव है जब कुछ और यत्न करो आप। तो भगवान सूर्य से पूछा, तब भगवान सूर्य ने कहा, धुंधकारी जैसे पापी के लिए मुक्ति का साधन केवल एक है, अगर इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी जाए इनका उद्धार हो जाएगा। कथा का आयोजन किया महाराज, धुंधकारी आकर के बैठा, लेकिन महाराज वायु का वेग उड़ा करके ले जा रहा है। तभी बांस में प्रवेश कर लिया और महाराज कथा सुनने लगा वहीं बैठकर। 7 दिन की जब कथा हुई, 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी प्रकट हो गया और धुंधकारी के लिए दिव्य विमान आ गया है। और धुंधकारी ने जो बात कही है वो आपके मतलब की है। धुंधकारी ने सभी श्रोताओं को कहा, देखिए मैं तो एक प्रेत था जो जीवन पर्यंत मैंने पाप किया, लेकिन धन्य है श्रीमद् भागवत की ये कथा। इस कथा की कृपा से धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है
जो प्रेत पीड़ाओं से भी महाराज मुक्ति दिलाने वाली है। सो महाराज प्रेत पीड़ा विनाशनी, ये प्रेत पीड़ा से भी मुक्ति दिलाने वाली है। और आज ऐसा कह के बारंबार प्रणाम करके भगवान के धाम को गया। बोलिए भागवत भगवान की जय।